फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कुछ नगरों के बारे में आपको बता दिया गया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ठीक है, हम अब अगले महत्वपूर्ण नगर लोथल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है, कहाँ पर स्थित है, किसने खोज की। लोथल की खोज एसआर राव साहब ने की थी। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, लोथल का अर्थ भी मृतकों का टीला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में तो किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, अमूमन छात्र जानता है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, वही अर्थ लोथल का है। अब ये एक कोरिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। गुजरात और सिंध मिल आसपास वाले क्षेत्र हैं, तो शायद भाषा का, संस्कृति का कोई प्रभाव रहा हो, क्योंकि अर्थ करीब करीब दोनों के मिल रहे हैं, एक जैसे हैं। और दोनों ही साइट्स, दोनों ही स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं और दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर हैं। लोथल की अपनी विशेषता यह है, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। अहमदाबाद जो है आप लोगों को मालूम है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये बचपन से हम लोग गाना गाते आ रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आकर अपना आश्रम बनाया था। उसी साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा नदी, जिसके किनारे कौन स्थित है? लोथल स्थित है, जिसकी खोज किसने की थी? एसआर राव साहब ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक इंडस्ट्रियल साइट है। यहाँ से हमें तांबे और सैल खड़ी के मन के मतलब होता है जो मालाएं पहनते हैं, उसमें जो वीट्स होती है उसके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये दो जगह से हमें मिला है। चनूद्रो जो सिंध में पड़ता है, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थल है लोथल जो भारतीय क्षेत्र में है, ठीक है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, जिस पर लेकर कुछ थोड़ा सा विवाद है, गोदीवाड़ा डॉक यार्ड यहाँ से मिला है। एसआर राव साहब ने अपने खोज में ये घोषणा की है कि गोदीवाड़ा वह स्थान होता है जहाँ पानी का जहाज आकर रुकता है और जहाँ से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को देखें तो ये लोथल जो है एकदम समुद्र के किनारे नहीं था, ये समुद्र से हटकर थोड़ा स्थल वाले क्षेत्र में था। समुद्र से स्थल को जोड़ने के लिए एक नहर का विकास किया गया था। पानी के जहाज समुद्र से नहर में प्रवेश करके लोथल तक पहुंचते थे, जहां सामानों को उतारा चढ़ाया जाता था आयात निर्यात के दृष्टिकोण से, ठीक है। एक बार ये परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नहरों के अवशेष, प्राचीन काल में नहरों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल से मिले हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर गोदीवाड़ा, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, वो इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है कि वो गोदीवाड़ा है या नहीं है, मगर आम परीक्षार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आम स्टूडेंट, साधारण जन ये मानकर चलता है कि गोदीवाड़ा जो है वो हमें लोथल से मिला है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था, आयात निर्यात होता था, तो शायद अफ्रीका से इनका संबंध था, वहाँ से हाथी दांत का आयात निर्यात किया जाता था। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। मैंने कल आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कांसे का पैमाना हमें कहाँ से मिला है? कांसे का पैमाना हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी दांत, आइवरी स्केल फ्रॉम लोथल, ठीक है। यहाँ की एक अन्य विशेषता जिसके कारण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान का अभिप्राय यह है, यहाँ पर 7 कब्र ऐसी मिली हैं जिसमें लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। इसको हम लोग हिंदी में युगल समाधान कहते हैं। इसको लेकर विवाद है, कुछ किताबों में रेफरेंस दिया गया है कि ये शायद विश्व का सबसे प्राचीन सती प्रथा का साक्ष्य है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा,
इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं, आप इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको सती प्रथा का प्रतीक नहीं बोलिएगा, आप इसको युगल समाधान, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। युगल समाधान का संबंध कहाँ से है? लोथल से है। कितनी कब्र मिली हैं? 7 कब्र मिली हैं। गोदीबाड़ा, युगल समाधान, ये यहाँ की अपने आप में एक स्पेशलिटी हो जाती है। जैसे हड़प्पा के बारे में बताया गया था कि वहाँ पर एक लाश ऐसी मिली है जो लकड़ी के कास्केट में, ताबूत में दफन की गई है। अब जो कोई विशेषता होती है, कोई अलग चीज़ लीक से अलग हटकर होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, वह चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। गुजरात हमारा सेमी एरिड जोन में आता है, यहाँ वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाथी दांत, आइवरी स्केल, राइस, डॉकयार्ड और युगल समाधान, ये कहाँ से मिल रहा है? हमें लोथल से मिल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइडेड थे, पश्चिमी और पूर्वी। मैंने आपको बताया था पश्चिमी भाग को में महत्वपूर्ण संरचनाओं का विकास किया गया था। दूसरी चीज़, यहाँ भवन निर्माण में एक मुख्य विशेषता ये थी, चाहे आप मोहनजोदड़ो को देखिएगा, चाहे कालीबंगा को देखिए, चाहे हड़प्पा को देखिएगा, चाहे सतकाखंड, यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य सड़क पर नहीं खोले गए थे। बराबर में गली निकलती थी, एंट्री उस गली में दी जाती थी, ठीक है। सड़क की तरफ सीधी दीवार खड़ी कर दी जाती थी, उसमें किसी भी खिड़की, विंडो को नहीं लगाया गया, एक सिंपल दीवार खड़ी हो। अगर वेंटिलेटर, ठीक है, रोशनदान लगाया भी गया तो वो भी बहुत ऊंचाई पर। इसको हम सफाई की दृष्टिकोण से अहमियत देते हैं, मगर इस चीज़ का एक्सेप्शन कि मुख्य सड़क पर द्वार जो है हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही स्थल से मिल रहा है, और वह स्थल है कौन सा? लोथल। सभ्यता के मुख्य नगर जो हैं उनमें प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुख्य सड़क पर ना होकर उसके बराबर वाली गली में, ठीक है, बराबर के जो सड़क आ रहा है वहाँ पर दिए गए हैं। मगर लोथल इस लीक से हटकर अपने मुख्य द्वार कहाँ दिखा रहा है? मुख्य सड़क पर दिखा रहा है। ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है, और जब स्पेशलिटी ये है, लीक से अलग हटकर बात है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग है। सिविल सर्विसेज में आईएएस की इतिहास विषय की परीक्षा में पूछा गया था। आपने पंचतंत्र की एक कहानी सुनी होगी, लोमड़ी और खट्टे अंगूर। तो यहाँ से एक पॉट मिला है जहाँ पर लोमड़ी और खट्टे अंगूर वाली स्टोरी मिलती है। ये सिविल सर्विसेज में आईएएस की परीक्षा के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फिर दोबारा कोई एग्जाम किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र की कहानियों के अवशेष हमें कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से मिल रहे हैं। और इससे यह पता चलता है जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनका समय हड़प्पा काल या हो सकता है उससे भी पहले का रहा हो। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति में रची बसी चीज़ें थी जो सदा से चलती चली आ रही हैं, जिन पर आज हॉलीवुड क्या है? मूवीज़ बना रहा है। हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम, सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से है। हम उस समय नगर बसा रहे थे जब इंग्लैंड के लोग ठीक है, खाने पीने सभ्यता नाम की चीज़ नहीं जानते थे। हम इतने समृद्ध हैं। लोथल के पश्चात मैं दूसरा नगर डिस्कस करूंगा, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। 1973-74 में जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की थी, मगर 1996 में रविंद्र विष्ट साहब ने यहाँ पर खुदाई करवाई। तो एक चीज़ तो यहीं पे कि अभी हाल के दिनों में किस हड़प्पा साइट का उत्खनन हुआ है, तो भाइयों वह स्थल है धोलावीरा, जो गुजरात के भुज जिले में पड़ता है। यहाँ से सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ हमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर हमें कहाँ से मिल रहे हैं? धोलावीरा से मिल रहे हैं। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में भुज जिले में स्थित है। ये एक व्यापारिक हाल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि भुज अपने आप में एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पानी वगैरह, तो ऐसा माना जाता है जो जहाज़ यहाँ से, ठीक है, आपके पश्चिमी तट से, भारत से जो जहाज़ व्यापार के लिए पश्चिमी देशों में जाते थे, वह
धोलावीरा सुतका के डोर रुकते हुए, ठीक है, अरब या मेसोपोटामिया की साइड में चले जाते थे। इसलिए इस स्थल का वहाँ पर विकास किया गया है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दुर्भाग्यवश हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि ये क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, मगर ऐसा माना जाता है शायद ये उस नगर का नाम हो, क्योंकि ये जो चीज़ मिली है मेन गेट पर मिली है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लगाए गए होंगे जो किन्हीं कारणों से गिर गए, इसलिए हमें ज़मीन पर, ठीक है। अब जब गेट पर कोई चीज़ लगाई जाती है तो वो कुछ इस तरीके की होती है जैसे नेम प्लेट, आपका गांव का, शहर का, या उस मकान के मालिक का नाम होता है। तो शायद ये उस स्थल के नाम हो, उनसे संबंधित लेटर्स हों। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? धोलावीरा से मिली हैं। धोलावीरा की एक और विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता के नगर जहाँ 2 भागों में विभाजित थे, वहाँ धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग, ठीक। ये 2 भागों में विभाजित ना होकर ये 3 भागों में, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। यहाँ से हमें स्टेडियम मिला है। अब 2020 के बारे में मत सोचिएगा, उस समय क्या खेल होता था ये नहीं मालूम। हो सकता है गिल्ली डंडा खेलते हो सकता है कबड्डी खेलते हो, ठीक है। क्या खेल खेलते थे इस पे दिमाग मत लगाइएगा। एक स्ट्रक्चर हमें मिला है जिसको हम लोग स्टेडियम बोल दिए हैं। वो लोग क्या बोलते थे, क्या करते थे, यह हम निश्चित रूप से आपको नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरा, आज वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के काल से जल संचय की तकनीक का विकास किया गया था, जिसके साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिल रहे हैं। ये कुछ मुख्य नगर हैं। अब कुछ 1-2 खास पॉइंट्स हैं कुछ साइट्स के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सुरकोटदा, ये भी गुजरात में स्थित है। इसकी अपनी विशेषता यह है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं और अनोखी कब्र। अब घोड़े को लेकर यहाँ पर बात कर ली जाए। घोड़े को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे और घोड़े का ज्ञान नहीं था, ठीक है, मगर हमें सुरकोटदा से खुदाई में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब विद्वान लोग हैं तो वो छोटी छोटी बातों में बाल की खाल निकालते हैं। अब लोगों को कह रहे हैं कि अभी भैया ये कंफर्म ही नहीं है, ये घोड़े के हैं, गधे के हैं, मगर हमारी परीक्षा वाला तो भैया हमसे पूछेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहाँ टिक लगाइएगा? सुरकोटदा में लगाइए, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, और आप ये मान कर चलिएगा, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा फीड कर लीजिएगा कि घोड़े के बारे में शायद उनको जानकारी थी। अनोखी कब्र, एक कब्र ऐसी मिली है जिसको स्टोन से ढका गया है, बस यही इसकी विशेषता है। चावल के साक्ष्य मैंने अभी बताया लोथल से मिले हैं। दूसरी साइट है गुजरात की रंगपुर, जहां धान की भूसी मिली है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे टिक कर लीजिएगा। धान की भूसी रंगपुर से, दोनों चीज़ें देखिए कहाँ से मिल रही हैं, गुजरात से। और गुजरात कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पानी कम बरसता है, और जबकि चावल कैसी फसल है? ज़्यादा पानी वाली फसल है, जहाँ ज़्यादा पानी बरसता है, जहाँ उमस ज़्यादा रहती है। शुरू के 1 या 1.5 महीने चावल के पौधे को पानी में डूबा हुआ, भीगा हुआ रहना होता है। हमें उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में चावल ना मिलकर हमें कहाँ मिल रहा है? गुजरात में मिल रहा है। और गुजरात में मिलने के कारण, क्योंकि वह उसका होम जोन नहीं है, उसका रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, इसलिए ये अपने आप में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो भाइयों राखी गढ़ी लगाना। धोलावीरा पे मत चले जाना, क्योंकि 3 भागों में विभाजित था। एरिया वाइज सबसे बड़ी साइट्स राखी गढ़ी है। ये पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बस इसका यही महत्वपूर्ण है। लास्ट हमारी साइट आती है बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसका भी कालीबंगा जैसा ही अपना इतिहास है। यहाँ से भी हमें हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा से पहले के सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो हड़प्पा पूर्व 2 महत्वपूर्ण साइट्स हैं। कौन कौन सी? कालीबंगा, कालीबंगा से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद कौन सा आता है? बनावली, ठीक है, बनावली से भी हमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के
ठीक है, बुल कार्ट जो होता है उसके पहियों के निशान मिले हैं, और टेराकोटा मिट्टी का हल मिला। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? मनवाली से मिला है। सिंधु क्षेत्र जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसका एक और स्थल है चनूदड़ो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चनूदड़ो। ये भी इंडस्ट्रियल साइट था, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। इसकी अपनी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। दूसरा, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तीसरा, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान हमें चनूदड़ो से मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है उसमें इतिहासकारों का या पुरातत्ववेत्ताओं का मुख्य ध्यान नगरीय क्षेत्रों पे गया है। करीब करीब 14-15 साइट्स बड़े नगर के रूप में हैं जो आज की तरह आधुनिक विकसित नगर थे। उन्हीं के से प्राप्त साक्ष्यों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिन्हें करीब करीब मैंने सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है परीक्षा के ध्यान में रखते हुए, विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अब इनसे संबंधित जो सामान्य विशेषताएं, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ठीक है, धार्मिक विश्वास और इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इसको हम अगले वीडियो में शूट करेंगे। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं 10 क्वेश्चंस दूंगा जो आप इन्हीं वीडियोस को देखकर सॉल्व कर पाएंगे। तो कृपया इनको ज़रूर देखिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।